कैसे हैं दोस्तों? तो हम हाजिर हैं अब अपने अगले काम को लेकर के। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स में कि देयर आर नंबर ऑफ ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर हम जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स को हाँ कहेंगे। कोर्ट कह देगा कि भैया अब हस्बैंड और वाइफ का अलग रहना ही बेहतर है, और उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट अपने लास्ट वीडियो में किया था विच वॉज अडल्ट्री, राइट। तो अब ये दूसरा ग्राउंड मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं, क्रूअल्टी, विच इज बिकम अ ग्राउंड फॉर सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स आफ्टर द अमेंडमेंट इन मैरिज लॉज एक्ट। सो मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसमें क्रूअल्टी को भी बता दिया गया कि भैया दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। तो दोस्तों आखिरकार ये है क्या चीज, क्रूअल्टी क्या है? नाम से ही समझ में आता है कि भाई किसी भी तरह का ऐसा एक्शन, फिजिकल, मेंटल, जिससे कि वाइफ की इनडिग्निटी आ जाए, डिग्निटी हर्ट हो जाए और अनॉयंस हो उसके लिए, कुछ ऐसी पोजीशन आ जाए कि अब हस्बैंड के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऐसी केसेस आपके सामने आएंगे तो ये सब केसेस क्रूअल्टी में, लीगल क्रूअल्टी में काउंट किए जाते हैं। यानी इसमें एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि क्रूअल्टी को ऐसे लेवल पर ले जाती है कि अब कोहैबिटेशन स्पाउस के साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कोहैबिटेशन इम्पॉसिबल हो जाए तो क्रूअल्टी का लेवल आ जाए, और उस लेवल पर आते ही ये ग्राउंड बन जाता है किस चीज का, डिवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन का। लेकिन कई केसेस आए जहां पर ये कहा गया जी वी आर अनहैप्पी विद ईच अदर, इनका टेम्पर हाई रहता है या वाइफ का whimsical नेचर है। सिर्फ इन नॉर्मल चीजों के बेसिस पर हम इसे क्रूअल्टी नहीं बोलते। तो टू से क्रूअल्टी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर इतना सीरियस लेवल हो जाए कि अब साथ में रहना इम्पॉसिबल हो जाए। आइए देखते हैं क्रूअल्टी की सारी की सारी बातों को, क्रूअल्टी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो क्रूअल्टी को मैं लीगल क्रूअल्टी कब कह दूंगा, व्हेन इट कॉजेज डिसग्रेस टू वाइफ और इनडिग्निटी, यानी उसका सम्मान हर्ट हो, चाहे फिजिकली या मेंटली, और इनडिग्निटी और अनॉयंस टू वाइफ। तो ये क्या है, अगर इनडिग्निटी और अनॉयंस आ जाती है टू वाइफ तो भाई ऐसी पोजीशन में साथ रहना बेहद क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक बात है। तो जब ऐसी पोजीशन आ जाए जब वाइफ साथ ना रह सके, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर। तो मैं आपको बता दूं कि क्रूअल्टी कहीं भी डिफाइंड नहीं है एक्ट में, इट इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट एनीवेयर, राइट। लेकिन उस चीज को किस तरीके से देखा जाता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये इतनी नॉर्मल चीज नहीं है कि मेयर अनहैप्पीनेस को आप क्या कह देंगे कि जी क्रूअल्टी हो गई। मेयर अनहैप्पीनेस विद स्पाउस कैसे, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाई टेम्पर, ठीक है जी, या फिर आप कहें whimsical नेचर। इस तरह के केसेस में अगर आप कहेंगे
कि भाई उसका नेचर ऐसा है, नेचर के बेसिस पर हम क्रूअल्टी मान रहे हैं, इज नॉट क्रूअल्टी, इज नॉट लीगल क्रूअल्टी। तो फिर लीगल क्रूअल्टी आखिरकार कहेंगे किसे, आइए देखें। तो भाई इट मस्ट बी सो सीरियस, इट मस्ट बी सो सीरियस दैट कोहैबिटेशन बिकम्स इम्पॉसिबल, दैट कोहैबिटेशन बिकम्स इम्पॉसिबल। तो हमारे सामने ये रीजंस आते हैं और हम इनका डिस्कशन करते हैं। ऐसे कौन से केसेस आएंगे जहां पर आप उसे क्रूअल्टी कहेंगे, सवाल ये आता है। आइए हम उन सारी चीजों का डिस्कशन करें कि किन किन चीजों को लॉ में कहा गया है कि भाई वो तो क्या है, लीगल क्रूअल्टी है, ठीक है कि नहीं। तो अब आइए मैं उन सारे के सारे कॉजेस को डिस्कस करता हूं, ठीक है। पॉइंट्स विच आर कवर्ड इन क्रूअल्टी, विच आर, या एक्ट्स कह ले, विच आर ट्रीटेड एज क्रूअल्टी। तो भाई क्रूअल्टी किसे कहेंगे, आइए देखिए। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर फिजिकल वायलेंस हो गई, क्रूअल्टी से तो वैसे सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, फिजिकल वायलेंस। एक्चुअल और फिजिकल वायलेंस अगर होगी, हस्बैंड वाइफ को मारता पीटता है या थ्रेटन करता है मारने के लिए, और उसे हमेशा डर लगा रहता है क्योंकि मेरी फिजिकली ये मुझे हार्म ना कर दे, मेरे लिम्स को या मेरे किसी भी शरीर के हिस्से को ये किसी भी तरह से हर्ट ना कर दे, डर लगा रहता है। ये सब क्या है, एक्चुअल और थ्रेटेंड, इसमें इंक्लूडेड है थ्रेटेंड दोस्तों, एक्चुअल और थ्रेटेंड फिजिकल वायलेंस, एक्चुअल और थ्रेटेंड फिजिकल वायलेंस इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों। उसी तरह से अगर वर्बल अब्यूज भी किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, उसकी बार बार बेइज्जती की जाती है, तो भाई डिग्निटी हर्ट होती है ह्यूमन बीइंग की। आप ही सोचिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसको बार बार गालियां दी जाए, तो ये है तो वो है, और इंसल्ट की जाए, दैट इज ऑल्सो अंडर this legal cruelty. So verbal abuse and insult, verbal abuse and insult, ये भी इसी में काउंट होता है। फिर अब आती है बात हमारे कोहैबिटेशन की। कोहैबिटेशन में, मैरिज में सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी उसकी वैल्यू है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है दोस्तों, राइट, तो मैरिटल इंटरकोर्स जो है, इस चीज को बहुत बड़ी वैल्यू दी गई है। कोर्ट ने बार बार इन चीजों को, इस चीज को किस तरीके से सामने रखा है कि ना तो भैया एक्सेसिव हो जाए, कि सामने वाले की मर्जी के बिना आप एक्सेसिवली सेक्सुअल इंटरकोर्स में लगे हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं इन सब चीजों के बारे में बात शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक्सेसिव को लेना, एक्सेसिव पॉइंट। सो अगर एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है अगेंस्ट द विश ऑफ वाइफ, अगेंस्ट द विश ऑफ वाइफ, तो भैया ये क्रूअल्टी है, फिजिकल क्रूअल्टी काउंट होती है ये, ठीक बात है कि नहीं। और अब कहने का मतलब ये कि भाई ना तो इतना ज्यादा हो जाए कि भाई शरीर का नुकसान हो, ठीक बात है कि नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी संतान को लाना है, अपने इस पूरे के पूरे फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो यही तो पर्पस है। बट उसका रिफ्यूजल कर देना, इट इज अ रिक्वायरमेंट, राइट, इट इज अ रिक्वायरमेंट। सो उसका रिफ्यूजल कर देना बिना किसी कारण के, अनरीजनेबल रिफ्यूजल, ये भी एक क्रूअल्टी है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर यहां पर अनरीजनेबल रिफ्यूजल होता है, अनरीजनेबल रिफ्यूजल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो भैया यहां पर ये भी
क्या मान लिया जाएगा? एक क्रूअल्टी का लेवल है। और आज की डेट में कोर्ट्स ने एक और चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी शुरू कर दी है कि भाई एक तो है रिफ्यूजल कर देना, एक है एक्सेसिव कर देना, एक इसके बीच में पोजीशन आती है कि सेटिस्फैक्शन ना होना। एक केस था डॉक्टर श्रीकांत रंगाचार्य वर्सेस श्रीमती अनुराधा का। क्या केस का नाम था? डॉक्टर श्रीकांत रंगाचार्य, डॉक्टर श्रीकांत रंगाचार्य आज लिख देता हूं, वर्सेस श्रीमती अनुराधा। तो कोर्ट ने, कर्नाटका का केस है ये, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन दिया कि भाई अगर सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन होती है वाइफ को, even that is a ground for judicial separation or divorce। अब यहाँ डिवोर्स क्यों होगा भैया? क्योंकि कहते हैं मैरिज विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ कर्स, राइट? तो उस मैरिज का फायदा क्या हुआ भाई, राइट? तो उन्होंने ये कहा कि अगर हस्बैंड की इनएबिलिटी है, फिजिकल इनएबिलिटी, तो भी ये क्रूअल्टी साबित होगी वाइफ पर। और if husband fails to satisfy her, in that case also it is what? It is legal cruelty। So sexual dissatisfaction ये एक बहुत बड़ा रीजन चलता आ रहा है दोस्तों, sexual dissatisfaction of wife। तो इस पर एक बहुत बड़ी ये लैंडमार्क जजमेंट थी। तो यहां पर क्या है? either husband fails to, H लिख दिया मैंने, husband fails to satisfy, या फिर कहें उसकी फिजिकल इनेबिलिटी, फिजिकली इनेबल है, तो भी इस पर्टिकुलर केस में आप क्या कहेंगे कि हाँ डिवोर्स अलाउ कर देना चाहिए, राइट? तो इस पूरे के पूरे केस में साफ कहा गया कि भाई मैरिज विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ कर्स। अगर ये नहीं हो पाता तो इट बिकम्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स फॉर वाइफ। यानी ये सब केसेस आ गए हमारे क्रूअल्टी के लिए, ये भी क्रूअल्टी माने गए, फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्रूअल्टी माना गया इस पर्टिकुलर केस में। कोर्ट ने साफ कहा कि भाई ये मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की क्रूअल्टी है। अब आती है दोस्तों अगली बात, और इसमें नेग्लेक्ट की बात है। जानबूझ के नेग्लेक्ट किया जाता है और उसे वाइफ को या हस्बैंड को घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि वो यहां से चली जाए। तो ये नेग्लेक्ट जो है ये क्या है? ये भी एक तरह से क्रूअल्टी है। नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट दोनों में अंतर है। यहां नेग्लेक्ट करना है कि भाई उसको वैल्यू ना देना, घर पे त्योहार है उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई बात नहीं कर रहा उससे, ठीक है कि नहीं? घर पे कोई खुशी का माहौल है, उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो एक व्यक्ति जब एक पूरे के पूरे परिवार में कोने में पड़ा है, उससे कोई बात नहीं करना चाहता, तो अल्टीमेटली उसके लिए क्या चारा रह जाए कि वो घर से चला जाए, राइट? तो ये नेग्लेक्ट जो है ये भी क्रूअल्टी का रूप माना गया है, राइट? देन वी गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज इल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब अल्टीमेटली भाई संतान पैदा किया आपने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में तो भाई उस संतान ने ही आपके इस पूरे के पूरे परिवार को आगे लेकर जाना है, आपके नाम को बरकरार रखना है। तो ये जो इल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जी हाँ, कि बच्चों का जो भविष्य बनाना है माता पिता ने, और वो पिता उस भविष्य को खराब कर रहा है, इल ट्रीट कर रहा है, तरीके से उनको उनका पालन पोषण नहीं कर रहा। दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग रीजन फॉर क्रूअल्टी। तो ये ग्राउंड है डिवोर्स का दोस्तों। अब चलता हूं आगे। अब ड्रंकननेस जो इतने समय से चलता चला आ रहा है, ड्रंकननेस, और इस पर्टिकुलर केस में ड्रग्स ऐड कर दीजिए आप, इन सब केसेस में पता लगता है इस पूरे के पूरे घर परिवार का अब पैसा सारा का सारा इस शराब में चला जाता है, सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, तो आखिरकार व्यक्ति के साथ रहे कैसे? दैट इज ऑल्सो क्रूअल्टी कि हर वक्त वो नशे में धुत रहता है,
ड्रंकननेस या फिर यूज ऑफ ड्रग्स, यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो हमारे सामने अब कुछ ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जहां पर एक व्यक्ति जानबूझकर अपनी डिजीज दूसरे में कम्युनिकेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। मान लो वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई भी किसी वेनेरियल डिजीज से पीड़ित है और वो जानते बूझते भी वो डिजीज ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर ऐसा कभी केस आ जाए कि कम्युनिकेशन कर दिया गया वेनेरियल डिजीज का, कम्युनिकेशन ऑफ वेनेरियल डिजीज जानते बूझते, नोइंगली, ये क्या है दोस्तों, ये भी एक क्रूअल्टी है कि दूसरे व्यक्ति को भी आपने पीड़ित कर दिया। और वाइफ के लिए एक और चीज आती है कि इफ वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिजीज, जिससे हस्बैंड को खतरा हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है, उसके शरीर को खतरा हो सकता है, तो ऐसे केस में दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। आगे चलते हैं कि अब हस्बैंड को लगता है कि वाइफ के रिलेशन किसी और फीमेल के साथ है। समय ऐसा ही है दोस्तों, तो जिसे हम लेस्बियन कहते हैं, कई लोग लेस्बियन की जिंदगी जो है जीते हैं, कई लेडीज। तो अगर उसको लगता है लेस्बियनिज्म आ रहा है मेरी वाइफ में और वो दूसरी लेडीज के साथ जो है इस तरह का इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है विच इज अनजस्ट, तो ऐसे केस में हस्बैंड क्या कर सकता है, डिवोर्स ले सकता है। डेवलपिंग इन वाइफ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर हस्बैंड मान लीजिए फॉल्स चार्जेस लगाता है कि भाई तुम अनजान व्यक्तियों के साथ घूमती हो, तो इमोरलिटी का उसके अगेंस्ट फॉल्स चार्ज लगाता है। फॉल्स चार्ज ऑफ इमोरलिटी किसके अगेंस्ट, इमोरलिटी अगेंस्ट वाइफ। तो भाई एक तरह से वो मानसिक प्रताड़ना हो गई कि उसको मेंटली वो डिस्टर्ब करना चाह रहा है। ऐसे केस में भी वो क्या ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है। देन इट कम्स टू वेरी जो कि असहनीय सा है, फोर्सिंग एसोसिएशन विद improper persons, forcing association with improper persons। इसका मतलब ये हो गया कि हस्बैंड ही वाइफ को फोर्स कर रहा है improper persons के साथ रिलेशंस बनाने में। ये क्रूअल्टी है दोस्तों। ये सब जो बातें आपने पढ़ ली, ये सब क्या है, लीगल क्रूअल्टी को बताती हैं। इनमें से किसी भी एक पॉइंट को अगर आपने साबित किया तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में आप क्या कर पाएंगे, आप डिवोर्स ले पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस क्रूअल्टी में क्या होना चाहिए, क्या रेगुलरिटी हो तभी होगा या सिर्फ सिंगल केस भी क्या बना देगा इसे क्रूअल्टी। अगर अडल्ट्री की आपको याद होगा तो पहले क्या था एक्ट में, अमेंडमेंट से पहले, कि उसमें यूजुअली उसका ये सिस्टम रहना चाहिए कि वो लगातार इसी में लगा हुआ है, ही इज और शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। लेकिन यहां जो हम बातें कर रहे हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां क्रूअल्टी का मतलब वन टाइम अफेयर नहीं हुआ। क्रूअल्टी में क्या हो गया, बार बार उस चीज को रिपीट किया जा रहा है। बार बार का मतलब एक के बाद 2, 3, 4 बार ऐसा भी हो सकता है। और इनमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें से अगर एक बार भी ऐसा किया गया तो उस केस में भी क्या किया जाएगा, हो सकता है कि हम उसे क्रूअल्टी मान लें।
अब बार बार दैट पर्सन इज फोर्सिंग एसोसिएशन विद इम्प्रॉपर पर्सन, लगातार करता चला जा रहा है, या एक बार भी किया, तो ये तो एक मानसिक प्रताड़ना है। थोड़ा सोचने वाले पॉइंट है कि भाई इसमें क्या रेगुलरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये सब चीजें, ड्रंकननेस, एक बार अगर वो शराब पी के आ गया तो उसके बेसिस पर क्रूअल्टी हो गई, ये नहीं कह सकते आप। नेग्लेक्ट उसने एक बार या दो बार कर दिया तो उसे हम नहीं कह सकते। उसी तरह से एक बार थ्रेटन कर दिया तो, या वर्बल अब्यूज एक बार कर दिया तो आप उसे क्रूअल्टी नहीं कह सकते। और एक्सेसिव तभी माना जाता है जब बार बार हो, अनरीजनेबल रिफ्यूजल तभी होगा जब बार बार हो, डिससैटिस्फैक्शन एक बार से या दो बार से नहीं की जाती। इसका मतलब ये पर्टिकुलर केसेस जो हैं, इन सभी केसेस में इल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक बार दो बार हो सकता है, राइट। तो और ये जैसा पॉइंट है इसमें तो भाई एक ही बार में ही लगेगा कि हाँ ये तो गलत हो गया। तो कहने का मतलब है ज्यादातर ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बार बार रेपिटेशन होने पर ही हम उसे क्रूअल्टी कहेंगे, लेकिन बाकी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर एक बार भी अगर ऐसा हुआ तो दैट मे बिकम अ ग्राउंड फॉर क्रूअल्टी एंड विच इन टर्न गो टू द लेवल ऑफ डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्रूअल्टी कर लिया, अडल्ट्री कर लिया, ये दो ग्राउंड्स हम कर चुके हैं डिवोर्स के और जुडिशियल सेपरेशन के। अब इसके बाद और लंबी लिस्ट बाकी है, डिजर्शन है, कन्वर्जन है, वो सब बातें हम अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। इन्हें आप नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।